नमस्कार पेंशन धारकों, बड़ी 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 गुड न्यूज आई आप सब लोगों के लिए। पेंशन धारकों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है और बेसिक तौर पे जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए ही बड़ी अपडेट्स है। देखिए, बड़ी अपडेट्स ये सुप्रीम कोर्ट से हैं, एक तो बड़ी अपडेट्स, दूसरी सरकार से बड़ी अपडेट्स है और तीसरी बड़ी अपडेट्स है बजट को लेकर। तीन बड़ी अपडेट्स है पेंशन पर, तो इन तीनों अपडेट्स को जानेंगे और खास तौर पे ईपीएस पेंशन धारक जिनकी 7,500 प्लस डीए तक पेंशन बढ़नी चाहिए उनको लेकर बड़ी बात है। साथ ही जिन पेंशन धारकों को 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिले उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। 2026 आ चुका है, 2026 में इस तरह की बड़ी जो है, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी जो है अवहेलनाएं, बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है। बहुत सारे पेंशन धारकों को बड़ी अपडेट्स और बड़ी गुड न्यूज का इंतजार था, तो उन सबका इंतजार खत्म हुआ। बेसिक तौर पे पेंशन पे कई सारे नियम, कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज के इस वीडियो को कंप्लीट तौर पे देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना। पेंशनधारकों सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो, यानी कि हमारी पेंशन 7,000 प्लस जो है 7,500 प्लस डीए हो, प्लस महंगाई भत्ता भी ऐड हो। यानी कि दोस्तों, महंगाई भत्ते का बेनिफिट्स भी हमें मिले, पेंशन्स का फ़ायदा भी हमें मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटली, बहुत ही ज़्यादा काम का रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको पेंशन से जुड़ी कई बड़े अपडेट्स और कई बड़े नियम और कई बड़ी जानकारियां देने वाला हूं, जिससे आपकी पेंशन में इजाफा हो सके, जिससे आपकी पेंशन बढ़ सके। हालांकि ये वीडियो उन पेंशन धारकों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जिससे वाकई के तौर पे जो पेंशन्स का बढ़ावा चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ सके, पेंशन पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे हमारी पेंशन्स पर कुछ बेनिफिट्स मिले हमें, तो उनके लिए भी कई बड़ी बातें हैं, कई बड़ी चीज़ें हैं। उनके बारे में भी विस्तारित तरीके से जानेंगे कि कैसे हमें पेंशन्स का फ़ायदा मिलेगा और कैसे हम इस तरह की पेंशन्स का फ़ायदा ले पाएंगे। देखिए, अगर हम धरना प्रदर्शन की सबसे पहले बात करें तो हर टाइम में, हर साल में एक दो बार धरना प्रदर्शन हुआ। पेंशन धारकों की अलग अलग कमेटियां हैं, जैसे एनएससी कमेटी हो गई, बहुत सारी अलग अलग कमेटियां, अलग अलग आंदोलनकारी है, जिनके माध्यम से पेंशन धारकों के लिए कई सारी आवाज़ें उठाई जा रही थी, कई सारी चीज़ें की जा रही थी। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो ईपीएफओ है उसने क्या बड़ा अपडेट्स निकाला है उसकी भी हम बात करेंगे। बेसिक तौर पे ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी रहेगा जो वाकई के तौर पे पेंशन जैसी स्कीम्स को बहुत पुरजोर तरीके से जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ सके, पेंशन्स पे कुछ बड़े बेनिफिट्स हो सके, कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सके जिससे पेंशन बढ़ सके। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊँगा कि कैसे कैसे हमारी पेंशन डिमांडी के तौर पे बढ़ सके, कैसे कैसे हमें पेंशन्स का फ़ायदा पुरजोर तरीके से मिल सके। सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट तौर पे बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। खास बात दोस्तों ये है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस टीए हो, महंगाई भत्ते का बेनिफिट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे हमें पेंशन के तौर पे मिले। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। इस वीडियो में मैं ईपीएस पेंशन से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स और कई बड़ी जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा। ये कैसे कैसे हमारी पेंशन्स पे कुछ कुछ चीज़ें हों, कुछ कुछ नियम हों, कुछ कुछ अवहेलनाएँ हो जिससे हमारी पेंशन बढ़ सके। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पेंशन पे रहेगा, पेंशन बढ़ने को लेकर 7,500 प्लस डीए होने पर, महंगाई भत्ता बढ़ने पर। ठीक है, चिकित्सा सुविधा का भी बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि ईपीएस पेंशन को आज के टाइम में आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ दिया है। अब आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने के बाद कई सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको कई सारे सरकारी लाभ मिल रहे हैं, जिसमें चिकित्सा लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब चिकित्सा सुविधा का जो फ़ायदा है वो हमें किस तरीके से मिल पाएगा, किस तरीके से हमें ईपीएस पेंशन्स का पुरजोर फ़ायदा मिल पाएगा, इस चीज़ को भी हम जाने ना तो भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेंशन धारकों के लिए कम पड़ जाएगी। कम बहुत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में बेसब्री से इंतज़ार था, बेसब्री से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी पेंशन धारकों के लिए कि इस तरह की पेंशन्स पर अवहेलनाएँ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे हमारी पेंशन बढ़ सके, पेंशन पे इजाफा हो सके।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जब निर्देश करेगा, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीज़ को लॉन्च करेगा, तब हमारी पेंशन पे कुछ इजाफा हो सकता है, तब हमारी पेंशन बढ़ सकती है। पहली बात तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ को पूर्णतः लागू नहीं करेगा, पूर्णतः लॉन्च नहीं करेगा, तब तक पेंशन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमारी पेंशन बढ़ेगी तो पेंशन तब बढ़ेगी जब कुछ न कुछ सरकार अवहेलनाएं करेगी, उस सरकार कुछ न कुछ निर्देश जारी करेगी, तभी पेंशन बढ़ेगी, तभी पेंशन पे कुछ न कुछ होगा। अगर सरकार भी कुछ नहीं करेगी पेंशन पे, तो सरकार एक्शन में भी नहीं आएगी पेंशन को लेकर, तो पेंशन कैसे बढ़ेगी। अब सरकार एक्शन में तब आएगी जब मैन्युअली तौर पे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। तब सुप्रीम कोर्ट मैन्युअली तौर पे जब फैसला देगा, उसके बाद ही हमारी पेंशन में इजाफा होगा। हमारी पेंशन तभी बढ़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा, बड़ा अपडेट्स देगा, तभी पेंशन का फ़ायदा ईपीएस पेंशन धारकों को मिलेगा। तो इस चीज़ को हमने जाना भी है, समझा भी है, देखा भी है कि किस तरीके से हमारे पेंशन धारकों को बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मिल सके, कई बड़े बड़े बेनिफिट्स मिल सके, किस तरीके से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे पेंशन धारक जो है वो इस तरह की अवहेलनाओं से बच सके, किस तरीके से उनको पेंशन का फ़ायदा मिल सके। ये सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे रहती है। और बेसिकली जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, बजट सेशन अगर लागू हो जाता है पेंशन पे, ठीक है, उससे पहले ही अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा अच्छा फैसला सुना देता है तो बजट पे कुछ बड़ी बात हो सकती है। बजट पे बड़ी बात तभी होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सही तरीके से दे देगा, तब आसानी से हमारी पेंशन बढ़ने का इजाफा हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की, तब तक तो पेंशन पे कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसी चीज़ करेगा पेंशन पे, तो ही यहाँ पर हमें गुड न्यूज़ मिलने को देखने को मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ नहीं करेगा तो कोई गुड न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, सीधी बात, फाइनल बात है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी है, बात यहाँ तक इसलिए नहीं रुकी है क्योंकि देखिए, एनएससी कमांडो अशोक राउत ने भी कई सारे ऐलान किए थे, कई सारे आंदोलन किए थे पेंशन को लेकर। पेंशन धारकों को न्याय दिला के रहेंगे। कई सारे आंदोलनकारियों ने भी पेंशन पे बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़ी बड़ी चीज़ें की थी, ठीक है। तो अभी के टाइम में कुछ ऐसे जानकारियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है जो पेंशन पे काम आ सके, जो पेंशन के लिए बहुत ज़रूरी हो सके, ठीक है। तो हमें कुछ ये चीज़ें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अगर हमारी पेंशन बढ़े, पेंशन पे कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई अपडेट्स है नहीं है। लेकिन अगर वित्त मंत्रालय फैसला सुनाएगा तो पेंशन पे इजाफा हो सकता है।